मम्मा किड्स स्टोरीज। राजू एक बहुत ही बहादुर और निडर लड़का था। हमेशा अपने बजाय दूसरों के बारे में ही सोचता रहता था। उसकी मम्मी हमेशा कहती थी कि बेटा इतना मत सोचो दूसरों के बारे में, लेकिन ये उसका स्वभाव था जो बदला नहीं जा सकता था। वो 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। एक दिन वो अपने मैथ्स की क्लास में ट्यूशन में गया। टीचर सब बच्चों को पढ़ा रहे थे। राजू भी अच्छे से पढ़ रहा था। चालू क्लास में ही एक बच्चे ने अपने टीचर से कहा कि मैम कुछ जलने की बू आ रही है। पहले तो टीचर ने ना कहा, बाद में सारे बच्चों को वो बू आने लगी। सब अपनी जगह से खड़े होकर आजू बाजू में देखने लगे। क्लास के अंदर तो कुछ नहीं था, लेकिन क्लास के मेन डोर में से धुआं अंदर आ रहा था। सब वो दरवाजे के पास गए और धीरे से दरवाजे को खोला तो क्लास के बाहर ही बाजू के क्लास में आग लगी थी। सब लोग अपने अपने क्लास में ही बंद थे, क्योंकि सीढ़ियों से जाने की जगह पे आग फैल गई थी। राजू के क्लास के सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे और रोने लगे। टीचर सबको शांत रहने को कह रही थी, पर वो भी बहुत घबरा गई थी, क्योंकि बाहर जाने का कोई अब रास्ता ही नहीं बचा था। सबका डर के मारे दिमाग चलना ही बंद हो गया था। टीचर ने कहा, सबसे पहले फायर ब्रिगेड को फोन करते हैं, वो आएगी तो सब बच जाएंगे। लेकिन फोन लगाती उसके पहले ही आग क्लास के अंदर आ गई। अब सारे बच्चे बहुत चिल्ला के रोने लगे। टीचर भी बहुत ज्यादा घबरा गई। राजू ने सबको कहा, शांत रहो, हमारे पास एक रास्ता है बाहर जाने का। ऐसा कह के उसने सबको क्लास की एक छोटी सी खिड़की दिखाई। उसने कहा कि हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो टीचर बोली, हमारा क्लास 2nd फ्लोर पे है, कैसे जाएंगे, कैसे उतरेंगे? जंप मारेंगे तो या तो मर जाएंगे या तो फ्रैक्चर हो जाएगा। तो राजू ने कहा कि हम पहले एक रस्सी ढूंढते हैं और वहीं से उतरेंगे। सबने जल्दी से एक बड़ी सी रस्सी ढूंढ ली। राजू ने जल्द ही एक हिस्सा रस्सी का खिड़की के साथ बांधा और दूसरा हिस्सा नीचे फेंक दिया। उसने सब बच्चों को कहा कि एक के बाद एक नीचे उतर जाओ। सारे बच्चे उतरने लगे। अब सिर्फ टीचर और राजू ही थे क्लास में। टीचर ने राजू को कहा उतरने को, लेकिन राजू ने ना कहा और बोला, नहीं मैम, आप उतर जाओ, मैं बाद में उतरता हूँ। टीचर के काफी समझाने के बाद भी वो नहीं माना। टीचर अब नीचे उतरने लगे। वो उतर गई। उसके बाद राजू जैसे ही उतरने वाला था, तभी आग फैलती हुई एकदम ही उसके पास आ गई। वो जल्दी से उतरने लगा, लेकिन आग की वजह से रस्सी जलने लगी और एकदम ही टूट गई। राजू एकदम ही दूसरे माले से नीचे गिर गया। सब लोग उसके पास आ गए। उसके सर में से खून निकल रहा था और वो बेहोश हो गया था। टीचर और सारे लोग जो नीचे जमा हुए थे, वो सब जल्दी ही उसे नज़दीक की अस्पताल में ले गए। डॉक्टर ने जल्द ही उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। कुछ समय के बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, राजू नसीब वाला है, वो एकदम सुरक्षित है। उसके हाथ और पैरों में कुछ फ्रैक्चर्स हुए हैं, इसीलिए मैं उसको
3 महीने के लिए बेड रेस्ट की सलाह देता हूँ। ये दिन को कुछ दिन बीत गए और वो चलने फिरने लगा। एक दिन प्रधानमंत्री जी ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और सारे प्रेस को भी, और राजू के पहचान वालों को भी बुलाया। सबके सामने उन्होंने राजू की बहादुरी की बात की, सबको बताते हुए कहा कि ये लड़के ने अपनी जान की परवाह किए बिना सबकी जान बचाई और आखिर में वो बाहर निकला। उसकी बहादुरी के लिए सरकार उसे 3 लाख रुपए का पुरस्कार देती है और बहादुरी का अवार्ड भी देती है। ऐसा कहके उसे मेडल पहनाया। पूरा हॉल लोगों की तालियों से गूंज उठा। ये कहानी आपको अच्छी तो लगी ही होगी, तो जल्दी से ये कहानी को लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों में शेयर भी कर दो, और हाँ, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से वो भी कर दो।